हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में BSOC 131 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सबसे पहले बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि समाजीकरण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाजीकरण आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समाजीकरण का डेफिनेशन जानना होगा और आपको समाजीकरण की डेफिनेशन के अंतर्गत लिखना है कि समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी व्यक्ति समाज में व्याप्त रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, अनुशासन जैसे गुणों को क्या करता है, सीखता है। समाज की प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। क्या समझे? समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण जो है, समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी व्यक्ति समाज में जो व्याप्त जो रीति रिवाज है, समाज में जो व्याप्त परंपराएं हैं, व्यवहार जो है, अनुशासन जो है, इन सभी गुणों को क्या करता है, सीखता है। और समाज की प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। क्लियर? यह हुआ डिफिनेशन समाजीकरण का। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि समाजीकरण के सिद्धांत की व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि एक और हेडिंग देना, और हेडिंग के तौर पे लिखना है जॉर्ज हर्बर्ट मीड एवं स्व विकास का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार समाज के सभी बच्चे सामाजिक प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? अमेरिकन जो समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो थे, उनके अनुसार, उनके मत के अनुसार, उनके बुद्धि के अनुसार समाज के जो जितने भी बच्चे हैं वह क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। और सभी के सभी बच्चे अपने आसपास चारों तरफ हो रहे गतिविधियों का नकल करते हुए बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यह किसका मानना है? यह अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड का मानना है कि समाज के जितने भी बच्चे होते हैं सामाजिक प्राणी होते हैं और सभी के सभी बच्चे अपने आसपास चारों तरफ हो रहे गतिविधियों का क्या करते हैं, नकल करते हैं और नकल करते हुए बच्चे जो है बड़े होते हैं। क्लियर? अब आपको लिखना है कि समाज के जितने भी बच्चे होते हैं वह जैसे जैसे जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनसे कुछ ना कुछ वे सीखते रहते हैं। क्या समझे? समाज के जितने भी बच्चे होते हैं वे जैसे जैसे जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, जिन लोगों के साथ वे रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ वे क्या करते हैं, सीखते हैं। खेल एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें समाज के सभी बच्चे सबसे ज़्यादा नकल करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि खेल खेलते समय जितने भी समाज के बच्चे होते हैं वह अक्सर खेल के दौरान अपने बड़ों का नकल करते हैं। क्लियर? बड़े बच्चे जिस तरह खेल में अपने क्रियाकलापों को करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं वे बड़े बच्चों की क्रियाकलापों का नकल करते हुए खेल में खेलते रहते हैं। खेल में जिस तरह बड़े करते हैं ठीक उसी प्रकार छोटे बच्चे भी बड़ों की भूमिकाओं को अपने व्यवहार में उतारने लगते हैं। यानी कि जिस तरह से बड़े बच्चे खेल में अपने क्रियाकलाप करते हैं, जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, उन सभी गतिविधियों का, उन सभी क्रियाकलापों का जो छोटे बच्चे होते हैं नकल करते हैं और उन चीज़ को नकल करके जो है दोहराने का कोशिश करते हैं।
इस प्रकार समाज के जितने भी बच्चे होते हैं वह अपने बड़ों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वह खेल हो या कोई भी गतिविधियाँ। क्लियर। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आरंभ में बच्चों की खेल सरल होते हैं, लेकिन ठीक बाद में उनके खेल जो हैं कठिन होने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब वह विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में ही वह शिक्षक का नकल करने लगते हैं। खेल खेल में एक बच्चा अध्यापक बन जाता है तो दूसरा बच्चा छात्र बनने का नकल करने लगता है। इस प्रकार विद्यालय के दौरान बच्चे शिक्षक और छात्रों की गतिविधियों का नकल करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे कक्षा में हुई गतिविधियों को दोहराते हैं। क्लियर। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसी प्रकार दूसरे प्रकार के खेल का प्रचलित उदाहरण है डॉक्टर और रोगी वाला, जिसमें बच्चे खेल खेल में ही कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो कोई बच्चा रोगी की भूमिका निभाता है। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार दूसरे प्रकार के खेल का प्रचलित उदाहरण है डॉक्टर और रोगी वाला, जिसमें बच्चा खेल खेल में कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो कोई बच्चा रोगी की भूमिका निभाता है तो कोई उस खेल में नर्स बन जाता है। इस प्रकार ये बच्चे ठीक उसी प्रकार का दृश्य उत्पन्न करते हैं जैसा कि हमारे दैनिक जीवन में सचमुच का घटित होता है। क्लियर। इस प्रकार मीड कहते हैं कि बच्चों में नकल की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। मीड क्या कहते हैं कि जो जितने भी सामाजिक बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों में जो है नकल की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका नकल करके वे दूसरे की भूमिकाओं को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। इस अवस्था में बच्चा परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और बच्चे अपने आप के बारे में और दूसरे के बारे में जो है भली भांति समझना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो हैं अपने से बड़े के दृष्टिकोण और विचारों को ग्रहण करने लगते हैं। इस स्थिति में बच्चा जो है यह जान जाता है कि समाज की स्वीकृति पाने के लिए समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए उसे कौन से सामाजिक कार्य करने होंगे या किस तरह का कार्य और किस तरह का व्यवहार उसे समाज के साथ करना होगा, जिससे कि वह अपने समाज की स्वीकृति पा सके और अपने आप को समाज में स्थापित कर सके। यह जो है बच्चे भली भांति जानने लगते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समाजीकरण का क्या सिद्धांत है, और यह जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोड हैं, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिससे कि आपको वीडियो को ढूंढने में किसी भी प्रकार का जो दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जितने वीडियो मैंने इस सब्जेक्ट के दिए हैं उन सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को जो है देख लीजिए, क्योंकि उन सभी वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, so best of luck for all of you for exam and thanks for watching my video. Jai Hind, Bande Mataram.